तो आज हम करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर न्यूमेरिकल। तो ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन हो चुका है और वो डिकम्पोजिशन इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। K इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻11 e की पावर -28,000 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। यहां पर K क्या है? केल्विन है। और यहां पर ये जो K है वो रेट कांस्टेंट है। आप जानते हैं इस इक्वेशन को आरएनएस इक्वेशन कहा जाता है। आरएनएस इक्वेशन रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच का रिलेशन है। K इज इक्वल टू ए ई की पावर -E अपॉन RT। अब जरा देखिए क्वेश्चन के अंदर जो इक्वेशन मेंशन है और जो आरएनएस इक्वेशन है इनकी शक्ल मिलती जुलती है। तो सिंपल सी बात है, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ये पावर इक्वेट हो जाएंगी। जरा देखिए पावर क्या है? -E अपॉन RT और यहां पर पावर क्या है? -28,000 केल्विन अपॉन T। तो दोनों पावर इक्वेट हो जाएंगी। इक्वेट हो जाएंगी तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो गया। तो बताइए R चला जाएगा ऊपर 28,000 केल्विन, 28,000 केल्विन, और R अगर ऊपर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इंटू R। R आप जानते हैं गैस कांस्टेंट होता है। R इज गैस कांस्टेंट। R की वैल्यू होती 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सिंपल सी बात है। तो बताइए जरा, ये केल्विन पर केल्विन से कैंसिल हो गया, यहां पर K माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 28,000 इंटू 8.314 जूल पर मोल में। सिंपल सी बात है, केल्विन पर केल्विन से कैंसिल हो गया। यहाँ पर केल्विन है, यहाँ पर पर केल्विन है, दोनों कैंसिल हो गए। तो जूल पर मोल में आपका एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। आंसर आपको बुक में किलो जूल पर मोल में दिया होता है। तो किलो जूल पर मोल के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जूल पर मोल आपका किलो जूल पर मोल बन जाएगा। आंसर आ गया आपका एक्टिवेशन एनर्जी 232.79 किलो जूल पर मोल। वही हमें निकालना है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। ये स्टैंड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका डिकम्पोजिशन हो गया है, वो टूट गया है, ब्रेक डाउन हो गया है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन इस इक्वेशन को फॉलो करता है। log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻4 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। अब जरा देखिए, मैंने आरएनएस की सेकंड इक्वेशन का यूज किया है। आरएनएस की 3 इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आपके सामने मेंशन है, दूसरी इक्वेशन ये है, और तीसरी इक्वेशन हम अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब बताइए, बस ये आपकी आरएनएस की सेकंड इक्वेशन है। पिछले कंटेंट में मैंने आपको सारी इक्वेशन बता रखी है। ये आरएनएस की सेकंड इक्वेशन है और ये हमें गिवन है। log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 10⁻4 केल्विन अपॉन टेम्परेचर। अब बताइए, दोनों की शक्ल मिलती है? बिल्कुल मिलती है भैया। इनको इक्वेट कर दीजिए। E अपॉन 2.303 RT, ये देखिए E अपॉन 2.303 RT, ये यहां रख दीजिए और इसे इधर रख दीजिए, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे। टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल, R 2.303 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए R 2.303 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो गया। कितना सिंपल है। और ये केल्विन है, ये यहां पर है। अब बताइए R की वैल्यू क्या? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल, ये सब मल्टीप्लाई हो गए, कितना आ जाएगा? 239.34 किलो जूल पर मोल। याद रहे यहां पर जूल है और यहां पर किलो जूल है, तो करना क्या है? कुछ नहीं करना भैया, 1000 से डिवाइड कर देना। जैसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो जूल किलो जूल पर मोल में चेंज हो जाएगा। इस तरह से बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी। ये निकालना है। कह रहा जब टेम्परेचर 293 केल्विन से 313 केल्विन हो गया, T1 से T2 हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई, स्पीड ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई। मतलब 293 केल्विन पर K1 x है,
2313 केल्विन पर K2 4x हो जाएगा। टेम्परेचर चेंज, रेट कांस्टेंट चेंज, टेम्परेचर इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। कितना इंक्रीज हुई? 4 टाइम्स, क्वाड्रपल। तो 20 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना हो गई, K1x तो K2 4x। आरएनएस की थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन है। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन बेसिक जो इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर इक्वेशन ये है, और क्वेश्चन नंबर थर्ड इक्वेशन में 2 टेम्परेचर आ गए। तो जब भी 2 टेम्परेचर आ जाएं तो वो इक्वेशन इस्तेमाल करनी है। log K2 अपन K1 E अपन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। बताइए, K1x K2 4x T1 293 T2 313, ये सारी वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो K2 हमारा 4x, K1 हमारा x, R अपने का मौजूद है, T1 293 T2 393। ये सारी वैल्यू हमने उस फॉर्मूले में पुट किया, कुछ नहीं किया, सिंपल। x से x कैंसिल हो गया, log 4 की वैल्यू 0.60 एग्जाम में मिलेगी। अब बताइए R की वैल्यू कितनी? 8.314। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। और एलसीएम ले लेंगे 293 इंटू 393, ऊपर 393 माइनस 293, सिंपल एलसीएम लिया है। सारा सॉल्व करने के बाद ये निकल जाएगा 52.8 किलोजूल पर मोल, 52.8 किलोजूल पर मोल। याद रहे यहां पर 8.314 जूल में होगा, तो किलोजूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पर ही हमारा क्या आएगा? किलोजूल पर मोल आएगा। तो 8.314 को 1000 से डिवाइड करना है, वो जूल में होता है, तो अब वो किलोजूल में हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा E इक्वल टू 52.8 किलोजूल पर मोल। तो ये आपके सामने बच्चों क्वेश्चन है। 2 टेम्परेचर जब भी होंगे तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन एट 500 केल्विन एंड 700 केल्विन आर 0.02 एंड 0.07। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड E। हमें ए निकालना, E निकालना है। ए फॉर फ्रीक्वेंसी फैक्टर, E फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। बस 500 केल्विन T1 है, 700 केल्विन T2 है। ये T1 ये T2, ये K1 ये K2। K1 कितना? 0.02, K2 कितना? 0.07। तो 2 टेम्परेचर गिवन है, 2 रेट कांस्टेंट गिवन है, तो 2 टेम्परेचर वाली आरएनएस इक्वेशन लगा देते हैं। log K2 अपन K1 E अपन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब बताइए K2 कितना पुट करेंगे? 0.07। K1 कितना पुट करेंगे? 0.02। T1 कितना पुट करेंगे? 500। T2 कितना पुट करेंगे? 700। R कितना पुट करेंगे? 8.314। ये सारी वैल्यू पुट कर दी। देखिए हमने K2 पुट कर दिया, K1 पुट कर दिया, T1 पुट कर दिया, T2 पुट कर दिया, वहां से R 8.314। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 7/2 3.5, log 3.5 एग्जाम में मिलेगा 0.544। दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे 700 इंटू 500, 700 ऊपर 500 ऊपर, 700 माइनस 500। सिंपल मैथमेटिक्स है। जूल पर मोल है तो 1000 से डिवाइड कर दो। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, तो 1000 से डिवाइड कर देने पर आखिरी में किलोजूल पर मोल आ जाएगा। ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी निकल जाए। कितनी निकलेगी? 18.23 किलोजूल पर मोल। यहां से आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। बाकी सिंपल मैथमेटिक्स है, उस मैथमेटिक्स को करके आप ये निकाल दीजिए 18.23 किलोजूल पर मोल। 1000 से डिवाइड करना मत भूलना। 8.314 को किलोजूल पर मोल आ गया, E आ गया। अब हमें ए भी निकालना है, तो चुपके से क्या करना है? आरएनएस की सेकंड इक्वेशन पुट कर देनी है। सेकंड इक्वेशन जहां 2 टेम्परेचर नहीं हो, केवल एक टेम्परेचर हो। यहां पर K1 यहां पर T1। आप चाहो तो K2 T2 भी कर सकते हो। एक K1 यहां एक T1, K1 के लिए T1, K2 होता तो T2 हो जाता। अब बताइए K1 की वैल्यू वहां से देख के 0.02, T1 की वैल्यू वहां से देख के 500, R की वैल्यू 8.314। 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 500 को काट दीजिए, 2 आ जाएगा। सिंपल। अब बस log 0.02 की वैल्यू कितनी? माइनस 1.69 एग्जाम में मिलेगा। E की वैल्यू कितनी? 18.23। यहां से ये निकाल दिया, ये यहां पुट कर दिया 18.23।
नीचे सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करके 9.57 आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 9.57 आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड 9.57, ये की वैल्यू 18.23, कैंसिल किया 1.90 आ गया, ये 1.90 उधर चला गया, ये देखिए माइनस का 1.90 उधर जाएगा तो प्लस का 1.90 हो जाएगा, इधर माइनस 1.69 है, सिंपल मैथमेटिक्स, ज्यादा बड़ी बात। 0.21 आ गया, प्लस माइनस करके 0.21 आ गया, यहां पर ए लॉग है, यहां 0.21, हमें ए निकालना है तो लॉग उधर चला जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग 0.21, एंटी लॉग 0.21 की वैल्यू कितनी है 1.61 पर सेकेंड, ए की यूनिट क्या है पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी फैक्टर की क्या होती है यूनिट पर सेकेंड, एंटी लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी 1.61, बल्ले बल्ले, तो ए की वैल्यू निकल गई और ई की वैल्यू निकल गई, ए एंड ई वही तो निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए एंड ई। याद रखिए ए एंड ई को आरएनएस पैरामीटर भी कहते हैं, कई बार आपके एग्जाम में आता है कैलकुलेट द आरएनएस पैरामीटर, तो ए निकालो ये निकालो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या पूछा है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर 25% completion at 308 Kelvin. If the value of A is 4 into 10 की पावर 10 per second, calculate K at 318 Kelvin and activation energy. बड़ा सिंपल है, हमारे सामने दो टेम्परेचर है, एक 298 एक 308, ये देखिए 298 एक 308, हमारे सामने दो रिएक्शन कंप्लीट हो रही हैं, एक 10% एक 25%, देखिए क्या लिखा है 10% कंप्लीशन, एक जगह क्या लिखा है 25% कंप्लीशन, 298 केल्विन में 10% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है और 308 केल्विन में 25% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अच्छा, और रिएक्शन कैसी है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की हेल्प लेंगे और वो क्या है K is equal to 2.303 over T log A naught upon A। इस इक्वेशन को हम एक बार 298 केल्विन के लिए लेंगे और एक बार 308 केल्विन के लिए लेंगे। अब देखिए द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड फॉर 25% कंप्लीशन। जो टाइम 10% कंप्लीशन में लग रहा है वही टाइम 25% कंप्लीशन में भी लग रहा है। 10% का टाइम क्या है T1, 25% का टाइम क्या है T2, तो T1 इज इक्वल टू T2। 298 केल्विन के लिए K K1 हो जाएगा, 308 के लिए K K2 हो जाएगा। सिंपल हो गया। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, बताइए जरा 10% कंप्लीशन के लिए A नॉट कितना 100, अरे परसेंटेज को 100 बोलते हैं। फाइनल कंसंट्रेशन कितना 100 में से 10 माइनस कर दीजिए 90, ये 10% के लिए हो गया। अब 25% के लिए आ जाइए, फिर परसेंट है A नॉट कितना 100 और 100 में से 25 माइनस कर दीजिए, फाइनल कंसंट्रेशन 75। तो बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, 10% के लिए वैल्यू पुट करते हैं। A नॉट कितना 100, A कितना 90, 100/90। फिर 25% के लिए पुट करते हैं, A नॉट कितना 100, A कितना 75, A नॉट ओवर A। अब बताइए K1 K2, T1 T2 और T1 क्या है T2 के इक्वल है। बहुत सिंपल, अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। जरा ध्यान से देखिए, जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले इसको जरा कैंसिल करिए, 1.01 हो जाएगा। इसको जरा कैंसिल करिए, 1.33 हो जाएगा। डिवाइड करना, बस इसको भी डिवाइड करना है। 1.01 1.33, तो वो हो गया K1 इज इक्वल टू 2.303 ओवर T1 लॉग 1.01 और वो हो गया K2 इज इक्वल टू 2.303 ओवर T2 लॉग 1.33। अब K1 को रख दीजिए डिनोमिनेटर में और K2 को रख दीजिए न्यूमरेटर में। K1 को K2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए डिवाइड कर दिए। K1 रख दिए नीचे, K2 रख दीजिए ऊपर। क्या होगा, ये कैंसिल, टाइम भी इक्वल है तो वो भी कैंसिल, टाइम इक्वल है कैंसिल। तो बस log 1.33 K2 के साथ आ जाएगा और log 1.01 K1 के साथ आ जाएगा। इतना सिंपल है।
लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, लॉग की वैल्यू आपको एग्जाम में मिलेगी, कैंसिल कर दीजिए, कितना आया 2.73, तो K2 ओवर K1 2.73 आ गया। अब बस फॉर्मूला आपका है ही दो टेम्परेचर का, log K2 ओवर K1 E अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, तो K2 अपॉन K1 कितना है 2.73, R की वैल्यू कितनी 8.314, T1 कितना 298, T2 कितना 308, एलसीएम ले लीजिए 298 इंटू 308, 308 यहां रखिए, 298 वहां रखिए, हो गया। K2 बाई K1 2.73, K2 बाई K1 2.73, K2 अपन K1 2.73, log 2.73 0.43, सब कुछ तो है हमारे पास बच्चों। R की वैल्यू है, T1 है, T2 है, K2 अपन K1 भी है, एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया, वही तो निकालना है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। बस भूलना मत एक बात, तो भैया 1000 से डिवाइड जरूर कर देना, ये वैल्यू जूल में होती है, R की वैल्यू जूल में होती है, सबको पता, R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड कर देते हैं, ये तो सबको पता ही है। बस भैया एलसीएम एलसीएम लिया, इनटू डिवाइड किया, ये कितना आ गया 76.62 किलो जूल पर मोल। अगर आप 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे तो जूल पर मोल में आएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये निकल जाएगा आपका 76.62 किलो जूल पर मोल। अब इस ये की हेल्प से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट कांस्टेंट। तो बताइए हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है 318 केल्विन, हमारे पास ये भी तो आ गया, कितना आया 76.62 किलो जूल पर मोल, देखिए जरा। और बाकी वैल्यू हमारे पास है, ए कितनी है हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर 10, हमें क्या निकालना है, बड़ा वाला के निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है, सिंपल सी बात। चलिए के निकालते हैं, तो हम रेट कांस्टेंट आर्हेनियस की सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे, और ये आपके सामने आर्हेनियस की सेकंड इक्वेशन, log k इज इक्वल टू log a माइनस ए ओवर 2.303 RT। तो हमें के निकालना है। अब के निकालने के लिए क्या चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए, टी चाहिए, सब कुछ तो है हमारे पास। टी है 318 केल्विन, ई है 76.62 किलो जूल पर मोल, और ए हमारे पास है 4 इंटू 10 की पावर 10 जिसकी यूनिट पर सेकंड होती है। बस के निकल जाएगा, सिंपल है, टी ई ए। आर की वैल्यू और ले लीजिए, आर की वैल्यू कितनी 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, सिंपल। तो सारी वैल्यू वहां डाल दीजिए। क्या क्या डालना है आपने बताइए, ए डालना है, ए की वैल्यू डालनी है, ई की वैल्यू डालनी है, टी की वैल्यू डालनी है, आर की वैल्यू डालनी है। ए की वैल्यू इतनी है, मेंशन है, ई की वैल्यू इतनी है, मेंशन है, टी की वैल्यू इतनी है, ये भी मेंशन है, और आर की वैल्यू कितनी 8.314। बस वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर 10, ई की वैल्यू 76.62, आर की वैल्यू 8.314 और टी की वैल्यू 318। 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, बार बार बता रहा हूं, ये 1000 से डिवाइड हो गया क्योंकि ये जूल में है, जूल में। अच्छे से लिख दूं, आप बोलेंगे अच्छे से नहीं लिखा, जूल, तो किलो जूल के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। याद रहे एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में, और ये आपका जूल में, तो किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, बस ये 76.62 और नीचे इंटू होके डिवाइड होके 6.08 आ जाएगा। अब बताइए ये डिवाइड हुआ तो कितना आया 12.58। उसकी खोज खबर ले लेते हैं, हम बस इसे सॉल्व करते जा रहे हैं, उसकी खोज खबर हमने नहीं ली। चलिए इसकी खोज खबर ले, जब लॉग के साथ इंटू होता तो बीच में प्लस आ जाता है, दो टर्म्स के बीच में इंटू आ जाए तो लॉग उसे प्लस कर देता है, सबको बताइए बात। log 4 प्लस log 10 की पावर 10, ये 10 आगे आ जाएगा, ये आगे आ गया, देखिए तो 10 log 10 हो गया। log 4 की वैल्यू कितनी 0.60 एग्जाम में मिलेगी, बस ये log 10 की वैल्यू 1 होती है, यहां पर 1 पुट कर दीजिए, 10.60 आ गया, माइनस 12.58, इतना सिंपल है, माइनस किया तो माइनस 1.98 आ गया, तो log k इज इक्वल टू माइनस 1.98 आ गया। k क्या होगा, log उधर जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग की वैल्यू मिलेगा 1.04 इंटू 10 की पावर -2 पर सेकेंड।
इस तरह से बच्चों हमारा के निकल जाएगा, रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। ये आपके सामने बच्चों रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई 1.04 इंटू 10⁻² पर सेकंड। याद रहे फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन अगर होती है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड होती है। ये सब आपको पता होगा। तो दो चीजें निकालनी थी, ईए निकालना था, के निकालना था। ईए निकाल गया 76.62, वो देखिए हमने पहले निकाल लिया उसे। फिर के निकल गया 1.04 इंटू 10⁻² पर सेकंड। अब हम करेंगे आर्हेनियस इक्वेशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर अ रिएक्शन एट 581 केल्विन एक्टिवेशन एनर्जी इज 209.5 किलोजूल पर मोल। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी इक्वल और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। हमने उन मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन निकालना है जिन मॉलिक्यूल के पास एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है। मतलब टोटल मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल के पास एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, वो निकालना है। हमने एफ निकालना है और एफ इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये हमने कॉलिजन थ्योरी में पढ़ा था। हमें क्या क्या मेंशन है, हमें एक्टिवेशन एनर्जी मेंशन है 209.5 किलोजूल पर मोल, टेम्परेचर मेंशन है 581। इस फॉर्मूले से आंसर नहीं आ सकता, इसके लिए हमें ई की वैल्यू चाहिए होगी। इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाना है। अब इससे आंसर निकल जाएगा क्योंकि यहां पर लॉग मौजूद है। चलिए हमें एफ निकालना है। ए की वैल्यू 209.5, टी की वैल्यू 581 और आर आपका फेवरेट है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। 1000 से डिवाइड करना मत भूलना, जूल को किलो जूल बनाना है क्योंकि ये भी किलो जूल में है एक्टिवेशन एनर्जी। बस इसलिए 1000 ऊपर लगा दिया। ये 1000 नीचे जाएगा फिर नीचे से ऊपर चला जाएगा। चलिए भैया सब कुछ सॉल्व कर दो, इतना आ जाएगा -18.83। लॉग उधर तक एंटी लॉग हो जाएगा और एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। ये फ्रैक्शन निकल गया हमारा। इतने मॉलिक्यूल के पास एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल है या ज्यादा है, यही निकालना था।